तो इमेज हमेशा रियल होगी। म्यू2 म्यू1 से बड़ा है तो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। म्यू1 म्यू2 से बड़ा है तो इमेज म्यू1 म्यू2 से बड़ा है तो इमेज वर्चुअल होगी। म्यू1 म्यू2 से बड़ा है तो इमेज रियल होगी। ठीक है ना? सारी की सारी पॉसिबिलिटी, जितनी पॉसिबिलिटी थी सबकी सब लिख ली यहाँ पे। अब सोचो, बताओ आंसर क्या होगा? नहीं अनिमेश, गलत है। देखिए उसमें तुक्का मत मारना, ठीक है ना? गलत। अमितेश गलत, आकांक्षा गलत, अभिषेक गुप्ता सही है। वो सरफेस सरफेस कौन सा इन्फिनिटी? सरफेस इन्फिनिटी नहीं है। ये रिकॉर्डिंग कौन है? ऐसा नाम से नहीं पता चल। अच्छा देखिए कौन है, समृद्ध है क्या? हाँ सर वही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सोचो जरा जल्दी से। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट, ज्यादा नहीं, ठीक है ना? एक सेकंड, कितना आंसर दिया था? नहीं 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 नहीं। अरे अनिमेश देखो, 2 चांस में अगर आंसर गलत तो तीसरा चांस नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि 4 ही तो ऑप्शन है। अब सारे सारे चांस ले ही लोगे तो उसमें तो कोई ना कोई सही हो ही जाएगा। सर एक ही सर किए थे। सर नहीं एक ही नहीं चांस। मतलब, नहीं, पहला पहला चांस में एक ऑप्शन बोले, दूसरे चांस में एक और ऑप्शन बोल दिए, दोनों ही गलत था। सर किसका सर गलत है? अरे तुम्हारा गलत है आंसर। सर अभी मेरा तक आंसर देखिए सर को। किसी का, सिद्धार्थ का केवल सही है, जिसका सही है उसका बता रहा है, बाकी तो सब गलत ही गलत दिख रहा है। इसमें क्या है सर, सिद्धार्थ, फॉर्मूले को सॉल्व करना पड़ेगा क्या? उससे फॉर्मूले पे दिमाग, डिराइव। थोड़ा सा फॉर्मूले पे दिमाग लगाओ। फॉर्मूला है उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो ठीक है, करते हैं, ठीक है? करते हैं यहाँ पे, कहाँ सर पे करें? आंसर क्या है? बता रहे हैं, करते हैं अपने आप समझ जाओगे। आंसर का नाम, आंसर बताते नहीं है, यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना? नहीं शायद गलत है। यहाँ पे करते हैं, ठीक है? यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बन गई। सर 1 है देखो पहला ऑप्शन। नहीं नहीं, हम बता रहे तो अपने आप से बता दोगे, अपने आप से बता दोगे। फॉर्मूला क्या होता है? नहीं सुना, गलत है, गलत है। एक बस केवल अच्छा ये सिद्धार्थ ऐसा का आंसर आया है। है सर। हम्म। अरे सर मैं इसे नहीं कन्वेंस मान आकांक्षा लिया सर, गलत है, 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाइए गलत है आकांक्षा, गलत है। सर। शिवांग है, शिवांग, हाँ ठीक है शिवांग, अब ठीक है। शिवांग का सही आया, और अब शायद अनिमेश का। लेकिन अनिमेश तुम्हारा ये तीसरा ट्रायल था, तो अब तीसरे में तो ठीक है, सर सही है। ठीक है ठीक है, अब सही है। सर दूसरा अब देखो उसको कैसे मतलब 2 करेंगे। हाँ गलत हुए थे सर, तीसरा वाला तो। हाँ। नहीं अभिषेक, पहला नहीं, गलत है। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखो देखो क्या करना है सर इसमें। इसमें आर जो को सर मैंने वो अब आर देखो को मैंने इसमें पद हो इमेज की जाएगा। बात कर रही है, वी की बात की जा रही है ना, वी मतलब इमेज की बात की जा रही है, तो इसका मतलब वी की बात की जा रही है, ठीक है ना? तो वी की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखते हैं, जो फॉर्मूला था, नेक्स्ट की तरह म्यू मान टू लीजिए बाई, इसलिए गलत हो रहा था। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी सी बन जाए। अब देखो उसमें क्या लिखे थे, म्यू2/v माइनस म्यू1/u इज इक्वल टू म्यू2 - म्यू1/r। यही है, ठीक है ना? तो हमें क्या चाहिए, v से मतलब है, तो म्यू2/v इज इक्वल टू हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा, देखो उधर जाके हो जाएगा म्यू1/u और प्लस म्यू2 - म्यू1/r। अब यहाँ पे साइन वाइन नहीं डालें, अब साइन डालते हैं। अगर u की वैल्यू 100% नेगेटिव है, अरे नेगेटिव है ना? यस क्या सर। u की वैल्यू -x है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? माइनस नो एक। सर। u की वैल्यू -x है, तो यहाँ पे u की वैल्यू -x रख लेते हैं। तो आ गया ये म्यू2/v इज इक्वल टू, और म्यू1 म्यू2 में तो और सर पॉजिटिव आर नेगेटिव भी होता नहीं माइनस है। होगा। आर हाँ, माइनस होगा। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू1/x, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस म्यू वन माइनस बाई, म्यू टू माइनस और म्यू यहाँ टू पे माइनस r वन की बाई। वैल्यू भी नेगेटिव है, r की वैल्यू भी नेगेटिव है, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक और माइनस लग गया ना। अरे ये दूसरा वाला नेगेटिव कहाँ से आया? वो r के माइनस हाँ होने की वजह से आया, ठीक है ना? r सर नेगेटिव है ना? कॉनकेव है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू2 - म्यू1 ब्रैकेट लगा देते हैं भाई r, ठीक है ना? अब ये जो फॉर्मूला है यहीं से कंक्लूड करना है कि v कैसा होगा, ठीक है ना? अब देखो
n2 n1 के बारे में नहीं पता, सॉरी म्यू2 म्यू1 के बारे में नहीं पता है, ठीक है ना। म्यू2 म्यू1 कुछ भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब सपोज पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पहला जिसमें बोला गया कि म्यू2 म्यू1 से बड़ा है, ठीक है ना। म्यू2 अगर म्यू1 से बड़ा है तो ये वाली जो क्वांटिटी है, कितने हैं 90, हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो म्यू2 अगर म्यू1 से बड़ा है तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, अरे होगी ना। अगर म्यू2 म्यू1 से बड़ा है तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आवाज जा रही है ना मेरी। हाँ सर, क्लियर है, क्लियर। अगर म्यू2 माइनस म्यू2 यस म्यू1 सर। से बड़ा है तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और इसके आगे माइनस पहले से लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आरएचएस है वो नेगेटिव होगा, मतलब पूरा का पूरा राइट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव होगा। हाँ अगर सर। म्यू2 हाँ म्यू1 से सर। बड़ा है तो पूरा का पूरा आरएचएस नेगेटिव होगा, मतलब 100% श्योर है कि पूरा का पूरा आरएचएस नेगेटिव होगा, मतलब वी नेगेटिव होगा, म्यू2 बाई वी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। मतलब म्यू2 बाई वी और हम जो लोग होगा, सर ये सर इसमें हम लोग इस तरह से नहीं किए कि इफ म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू देन इमेज इज ऑलवेज रियल, क्योंकि सर वहाँ श्योर नहीं थे। हाँ उसमें अभी आ रहा है, उस पे आ रहा है। हाँ देखो म्यू2 बाई वी इज नेगेटिव, मतलब यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वी इज नेगेटिव, वी इज नेगेटिव, ठीक है ना। अब वी नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि लाइट रे देखो कैसे गई होगी, अगर लाइट रे जाती है इसमें तो कैसे जाती, ऐसे जाती, ये कन्वर्ज होती है डाइवर्ज होती, वी नेगेटिव होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, ये ऐसे जाएगी कुछ ऐसे, डाइवर्ज होगी ना, डाइवर्ज हो जाएगा। तभी तो यहाँ पे वर्चुअल। एक बनेगी इमेज, तो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल। अगर वी नेगेटिव है इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल, 100% वर्चुअल, ठीक है ना। देखो म्यू2 अगर ग्रेटर है तो इमेज इज ऑलवेज रियल, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है ना, ठीक है ना। यस सर। हाँ एक मिनट, लेकिन ये कहना सही है कि इमेज इज वर्चुअल, ठीक है ना। अभी मान लो कि म्यू2 अगर छोटा होता, क्या है, म्यू2 इज म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 होता, सपोज एक, और एक मतलब जो नेक्स्ट वाला है उसको भी ट्राई कर लेते हैं, कि अगर म्यू1 म्यू2 से बड़ा होता, अगर म्यू1 म्यू2 से बड़ा होता तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, ये वाली क्वांटिटी, देखो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती तब, वो नेगेटिव हो समझ जाता है पा और रहे, माइनस माइनस के चलते वो ठीक है। अरे पॉजिटिव। नहीं तो मतलब ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन आरएचएस नेगेटिव होता कि पॉजिटिव होता ये नहीं बता पाते, उसमें हम श्योर हो ही नहीं हाँ पाते। सर। अब बात समझ में आई कि ऊपर से निकल गई सब। फिर सर से सुनो, समझ हम में आ ये गया। कह रहे हैं एक बार और कि बोलिए। थर्ड वाले ऑप्शन को देखो, ठीक है, पहला दोनों ऑप्शन तो एक ही जैसा है, जिसमें हमें यही चेक करना है म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है, म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है, ठीक है ना। म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 होगा तो क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, उस पर फोकस कर लिए, ठीक है ना। अगर म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 होता, अगर म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 होता तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर पॉजिटिव होता, नहीं समझ में आया, मतलब ये पूरी क्वांटिटी, सॉरी ये पूरी क्वांटिटी जो होती वो पॉजिटिव होती, मतलब माइनस माइनस लगा के सब पॉजिटिव हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, ये मतलब नेगेटिव होता, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, एक पहले से नेगेटिव हाँ लगा सर। हुआ है, सर तो ठीक प्लस है और ना। माइनस हम लोग को पता नहीं चलता कि क्या। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, दूसरा वाला मतलब एक क्वांटिटी पॉजिटिव, दूसरी क्वांटिटी मतलब म्यू1 बाई एक्स वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिला के वो पता नहीं पॉजिटिव होता कि नेगेटिव होता, कुछ श्योर नहीं है उसके बारे में, ठीक है ना। तो वी मे बी पॉजिटिव, वी मे बी नेगेटिव, तो थर्ड और फोर्थ वाले ऑप्शन में बता नहीं पाते कि, मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्लियर नहीं है कि क्या हो पाएगा, मतलब अगर म्यू1 म्यू2 से बड़ा है तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, वर्चुअल और रियल दोनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बात समझ में आई, ये सब कुछ ऊपर से निकल गया। सर आपको सेकंड में बोला था मैं भी। हाँ एक मिनट हरिओम, आया समझ में क्या, ठीक है। सर हम्म 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 हम्म, हम्म। सर चैट हाँ में हाँ आ पूछा। रहा है, हाँ हाँ देख ली। एक होमवर्क, ठीक है ना, एक होमवर्क जैसे ये वाला क्वेश्चन था,
बता न्यूमेरिकल रहे आ रहा है न्यूमेरिकल। हाँ, एक क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना, ठीक है ना। न्यूमेरिकल है क्या? हाँ हाँ, न्यूमेरिकल है। और ये क्वेश्चन में कोई मतलब थोड़ा सा मतलब इसमें क्या है कि तुम्हें रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन मतलब 2-3 बार कराना पड़ जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से दे रहा सर ताकि तो कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। सब्जेक्टिव है टाइप का हो गया न्यूमेरिकल, हाँ मतलब सब्जेक्टिव ही है। तो सब्जेक्टिव में तो मतलब लंबा लंबा सब्जेक्टिव मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि इसको अगर 4 ऑप्शन दे ओके देंगे सर, आंसर का तो ओके ऑब्जेक्टिव सर। बन जाएगा ना भाई। तो सर अभी होमवर्क सब्जेक्टिव क्यों में दे सर ऑब्जेक्टिव में सर हम लोग ऑप्शन से नहीं, आंसर निकाल सकते हैं सर रख के सर, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में में नहीं हो आंसर पाता। से नहीं, ऑब्जेक्टिव में आंसर से ऑप्शन से आंसर अन्य मतलब देखो वो होता है कि वो रिवर्स प्रोसेस जाना वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। देखो अभी होमवर्क इसलिए देना है कि एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे फिर आगे रिवर्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। अरे मतलब ऑब्जेक्टिव से आंसर निकालना वो थोड़ा लंबा काम होता है ना। सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब। देखो नहीं आ रहा है ना, तो अगर कोई एग्जाम में बैठ रहा है तो नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन छोड़ देना ज्यादा समझदारी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 4-5 मिनट लगा के उसका आंसर निकालना इससे बेटर है कि उसको छोड़ देना, क्योंकि वो 4-5 मिनट वो 2-3 नंबर से ज्यादा कीमती होते हैं ना। उतनी देर में कोई और क्वेश्चन कर सकते हैं। यस सर। ये देखो ये ऐसे हैं, ठीक है। अ, मतलब अभी तुम्हारे ये जो आईओक्यू जीएस होता है उसकी बात नहीं कर रहा है। उसमें तो मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन तुम्हें कम ही आ रहे थे वहां पे, तो तुम्हारे पास टाइम था कि पूरे क्वेश्चन को आराम से 4-5 मिनट समय देके करते। वो तो अलग था कि उसमें सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ था, ठीक है। देखो ये है मिरर है, ठीक है ना, यहाँ पे मिरर है। हम्म। अब मे भी देखो अभी कई सर अभी सारी टेक्निक्स डिस्कनेक्ट मतलब हो दी गया जा सर, सकती है। क्या कराए? कुछ नहीं देखो दे रहे क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ, अब देखो 3 क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें, ठीक है, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें। ये वैल्यू डी है, ठीक है ना, ये होमवर्क ले जाना, ठीक है, इसकी होमवर्क के लिए। ये डी है, ये दूरी डी है, डी के बारे में डी की 3 वैल्यूज देंगे और 3 आंसर 3 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इस मिरर का फोकल लेंथ, इस मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है कितना 20 सेंटीमीटर रख लो, ठीक है ना। इस मिरर का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट की दूरी 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट की दूरी 30 सेंटीमीटर है। और क्या बोलते हैं, हाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। इवनिंग में शायद हम इतने ये क्लास क्या ना ले पाए मे बी, ठीक है ना। क्या? सही शिफ्ट का क्वेश्चन है क्या कि इसमें मतलब थिकनेस नहीं नहीं, निकालना है? शिफ्ट का नहीं है। अरे वही रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस ही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अगेन 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इधर की तरफ क्या है एयर है, ठीक है ना, एयर है, ठीक है। 30 आर क्या है? सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। डी की वैल्यू, अच्छा आर भी तो चाहिए। आर की वैल्यू वही ले लो 10 सेंटीमीटर, इधर 20 इधर 10, हाँ ठीक है वही। ये जो आर है 10 सेंटीमीटर है। डी की अलग अलग वैल्यू के लिए ऑप्शन, डी की अलग अलग वैल्यू के लिए तुम्हें फाइनल आंसर निकालना है। डी के 3 बताइए, 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे डी के पहली वैल्यू तुम्हें लेनी है 120, ठीक है। डी की पहलू पे आप 60 से स्टार्ट करते हैं, 60 सेंटीमीटर। सर फिर करना क्या है? बता रहे डी की वैल्यू है 90 सेंटीमीटर। देखो अब सब सो के उठ के आ रहे हैं। बता रहे डी की वैल्यू है 120। ये देखो जो तो क्या सरफेस मतलब जो बता रहे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे जो एयर में रखा हुआ है, ठीक है ना, उसके सामने क्या है ग्लास का मीडियम है जिसका कर्व सरफेस का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। उसके सामने जो मिरर लगा हुआ है उसका रेडियस जो है उसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी तो कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद उसकी इमेज बनेगी, इमेज बनने के बाद वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। फिर मिरर से फिर से रिफ्लेक्शन होगा तो फिर से इमेज बनेगी, अब वो जो इमेज बनेगी वो फिर से कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद जो फाइनल इमेज बनेगी वो बताना है। हाँ सर, तो इसमें क्या करना है सर? फाइनल मतलब इमेज की दूरी, फाइनल इमेज एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। फाइनल इमेज क्या सर? तो बस वो बता रहे बताइए हैं, आगे। देखो क्वेश्चन तो बस ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन बताएं क्या पूछा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या लिखी रहेगी बता रहा है। फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। फाइंड द फाइनल इमेज of the find the distance of the final image from the curved surface after all reflection and refraction, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। वो ये नहीं बताएंगे कि बताओ यहाँ से, कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, वहां से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन ये बोला जाएगा कि यू हैव टू फाइंड द फाइनल डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस मतलब जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो पहला सरफेस है, ठीक है ना, मतलब जहां से बस रिफ्लेक्शन हो आंसर रहा है। निकल रहा है सर, 1 मिनट रुक जाइए ठीक है ना? सर, पहला अरे आंसर आ गया। अभी हमें आंसर नहीं चाहिए, अभी आंसर नहीं चाहिए। हम ये बता रहे हैं, देखो क्वेश्चन में होगा क्या, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। पहले सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा, जो उसकी जो इमेज बनेगी वो मिरर के लिए, जो मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड में है, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो वहां से अब रिफ्लेक्शन होगा, वहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज बनेगी उसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो इमेज बाहर वापस से एयर में आ जाएगी, ठीक है ना। तो तुम्हें यही बताना है कि जो एक बार रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ठीक है ना। लंबा क्वेश्चन है, ज्यादा मतलब कुछ है नहीं बस, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना, थोड़ा सा बच के समझ के रहना पड़ेगा यहाँ पे, कि पहले से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनी वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज बनी वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये 3 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, आराम से करना है इसको, आराम से करना। स्क्रीनशॉट नहीं लिया सर, 1 मिनट रुक जाइए। स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, इसको आराम से करना, नहीं ठीक है ना। टाइम टाइम लग जाएगा इसमें, टाइम लग जाएगा ना, इसलिए नहीं कर रहा अभी, मतलब सब कुछ इसी में निकल जाएगा। अब हमें इसका आंसर आंसर तो नहीं याद है ऐसे। सर, पहले दोनों का निकाल। देखो निकालना नहीं है, अभी निकालना नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, निकालना नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। क्या चीज सर? इसको अभी निकालना नहीं है, इसको बाद में निकालना, ठीक है ना, बाद में निकाल लेना। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब ले रहे हैं सॉरी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं तो इसमें। ठीक है, आगे बढ़ रहे ना। आर आर इसका, देखो इसका आर की जो साइन है ना, वो अपने से मतलब ऐसा कुछ मान के मत रखो कि हम हमेशा प्लस ही प्लस लेंगे। अरे ये बताओ, क्या इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, कि वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आर पॉजिटिव कि आर नेगेटिव। आर की वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव, ऐसा तो है नहीं कि वो क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में आर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अरे अपने आप को सर फ्लेक्सिबल अगर बनाना वर्चुअल पड़ेगा, ठीक है इमेज ना। पॉजिटिव हो जाएगा तो आर नेगेटिव। नहीं, अरे वर्चुअल इमेज, नहीं वर्चुअल इमेज से, अरे इमेज ऑब्जेक्ट से मतलब होता है आर का। आर क्या इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है? आर इस बात पे डिपेंड करता है कि लाइट रे किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। तो आर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ इसमें, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लेंस नहीं, ये चलो लेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स, इससे बस एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा पॉइंट बस, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है ना।
लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यहाँ पे तो बताने का कोई पिछला वाला मतलब नहीं है। सर पूरा मिट गया क्या? नहीं, पिछला वाला मिटा नहीं दिए, हटा दी, मतलब हटा दिए उसको। उसको घर पे करना, ठीक है, बाद में करना, टाइम लगेगा अभी यहाँ पे। सर आंसर भेज दिए सर तीनों। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। सर पिछला वाला पूरी तरीके से मिट गया है क्या? ये अभी है, उसका स्क्रीनशॉट एक और। ये स्क्रीनशॉट कितना स्क्रीनशॉट लेना है? 60 to 60 सर 90 समय नहीं 120 दिए है थे सर, बस। समय री कर रहे थे। आज जब देखो बोले थे स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसका जल्दी कर लो ना, घर पे करना है, ठीक है। इसलिए तो टाइम, इसका टाइम यहाँ पे मतलब टाइम इसमें ज्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए इसको होमवर्क दे दिए थे, ठीक है ना। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया ना। हाँ ठीक है, ये देखो जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स, अच्छा हेडिंग तो डाली नहीं, ठीक है, हेडिंग डाल दी, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल सर मैग्निफिकेशन भी होता है, पीडीएफ बट सेंड कर दीजिएगा। आप पीडीएफ सेंड कर देंगे, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके लिए। देखो एक कोशिश किया करो, थोड़ा सा इसका जो स्क्रीनशॉट है ना वो ले लिया करो, क्योंकि तुम्हें हम 8th या 10th क्लास की फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे, ये पूरी की पूरी 12th क्लास की फिजिक्स है, ठीक है ना। तो 12th क्लास की जो फिजिक्स, तो ऑप्टिक्स चलता ही चलता है वहां पे 2 महीने कम से कम। तो ये सारा पढ़ाते समय सर क्या होता आपको है ना सर कि ये ऐसा सब करना पढ़ाते चाहिए हैं। सर, जो नोट्स बनाए सर नोट्स बनाना चाहिए सर, उनका एक मैन्युस्क्रिप्ट बना लीजिए सर, अपना मतलब बुक भी बना सकते हैं ऐसे। मतलब सही बात बोल रहा हूँ ऐसे सर, नहीं? हाँ सर। बुक बनाना चाहिए मतलब पूरा हाँ सर, सर आप जितना भी नोट्स भेजें मैन्युस्क्रिप्ट जो सबको है। कंबाइन कर दीजिए। नहीं देखो, ये जो बुक मतलब जैसे जो तुम लोग को सर नोट्स आइडिया भेजते दे हैं ना, सकता वो हूँ। उसमें भी वो थोड़ा सा वो लिमिटेड ही नोट्स होता है। लिमिटेड नोट्स मतलब कि मतलब 8 तक जो पढ़ाए हैं, मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो यूनिवर्सल सबके लिए हो गया। जो पढ़ाए हैं उसी के अकॉर्डिंग नोट सेंड करते हैं ना। मतलब यहाँ पे ना ये सर 8 8th मतलब 9th का स्पेशल नोट हो जाएगा। ये 12th क्लास वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ कुछ चीजें छोड़ते हैं, जैसे कैलकुलस वाला पार्ट है वो छोड़ के बनाते हैं, ठीक है। या कहीं पे कुछ ऐसी चीज मिली जिसको मतलब स्किप भी करते हैं यहाँ पे, मतलब सब कुछ यहाँ पे कवर नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि कई सारी चीज तो उन्होंने मैथ्स में नहीं पढ़ के रखी हुई है, ठीक है ना। तो वैसी चीजें यहाँ पे हटानी पड़ती हैं। हाँ हाँ, क्या हो रहा है? हाँ ये नोट्स लिखते रहना, अब मतलब अपने आप से हम भेज देंगे, ठीक है, परेशान मत, हम सेंड करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैसे है अभिषेक। हाँ अभिषेक, हाँ 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 हाँ, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे एक मान लो ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स वर्ड मतलब ही समझ में आता है क्या, परपेंडिकुलर ना, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड में अगर सुने होगे तो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, कुछ एच हाइट का, ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है ना। इधर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है ना। ये दूरी को ले लेते हैं क्या, u। इसकी इमेज बनी मान लो यहाँ पे ऐसे, एच आई। लाइट रे कैसे गई होगी, लाइट रे ऐसे गई होगी, ठीक है ना। ये एंगल, ये u हो गया, ये v हो गया, ठीक है ना, इसको बोल दिए v। आंसर के लिए, ठीक है, आंसर हो सकता है सही होगा, ठीक है। u और v, ठीक है ना, ठीक है, u और v। ये एंगल मान लो अल्फा, ये एंगल मान लो बीटा, ठीक है। ये एंगल अल्फा मान लो, ये एंगल बीटा, नहीं किसी ने भी सवाल नहीं किया है, ठीक है ना। ये अल्फा बीटा है, ठीक है ना। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे, HI/U। लाइट डेविएट हो गई, हम वहाँ पे दिखाए नहीं है, वो हो गई, समझ लो, ठीक है ना, हो गई है, ठीक है ना। तभी तो अल्फा बीटा अलग अलग एंगल है ना। अरे अलग अलग एंगल अल्फा बीटा कैसे है,
वो अपने रास्ते से डेविएट हुई तभी तो ऐसा हुआ ना। HI by minus U. अल्फा इज इक्वल टू लिखेंगे, देखो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। सर ये वो वाला फॉर्मूला क्या कि सर HI/HO इज इक्वल टू V/U। नहीं v बाई यू नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल v बाई यू पे डिपेंड कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? रिफ्रैक्टिव सर इंडेक्स ऑफ द करेगा। मीडियम पे भी तो डिपेंड करेगा ना, ठीक है ना? नहीं v बाई यू नहीं है, ठीक है ना? तो देखो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा की वैल्यू बताओ क्या लिखें, वो ho वाला बाई यू लिखें, सर HO by ठीक है U. ना, ho बाई यू, हाँ ho बाई यू। बीटा की वैल्यू बताओ, SI by V. बीटा इज कैन बी, अच्छा बीटा को tan बीटा क्यों लिख ले रहे हैं? अब बीटा tan क्योंकि बीटा कब से हो गया? वैल्यू बहुत छोटी है। छोटा एंगल है। अल्फा बीटा छोटे छोटे एंगल्स हैं, ठीक है ना, अल्फा बीटा छोटे छोटे एंगल हैं, ठीक है ना? एक्सियल रे। हाँ पैरेक्सियल रे हैं, ठीक है। अब देखो जब लेंस जब क्या पढ़ाएंगे ऑप्टिक, अरे क्या कहते हैं लास्ट में जो टॉपिक है कंपाउंड मतलब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे तुम्हें छोटे एंगल वाला थोड़ा सा और फील आएगी, ठीक है ना? तो माइक्रोस्कोप को पढ़ा, हाँ पेरिस्कोप पढ़ा और देंगे, आसान सा कैलेडोस्कोप वो टॉपिक सब। है, पेरिस्कोप आसान कैलेडोस्कोप सा। जो है। नहीं कैलेडोस्कोप स्कोप नहीं, जितना सिलेबस है उतना ही है, 3 ही सिलेबस में है, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। HI बाई V यहाँ तक सही है ना? अब यहाँ पे जरा स्नेल्स लॉ लगा दो, स्नेल्स लॉ। हाँ टेलीस्कोप छोटा सा, अरे कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है, ठीक है ना? अरे तुम्हें लगेगा ही नहीं कि क्या पढ़ा दिए, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब बुक से सर पढ़ोगे तो हम बुक में सबसे खतरनाक एस्ट्रोनॉमी खतरनाक ओलंपियाड डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दें अगर, स्नेल्स लॉ, सर म्यूट कर दीजिए। अब बस कहाँ से आवाज, देखो स्नेल्स लॉ लगा रहा है, ठीक है ना? जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे अंजलि, हाँ ठीक है। देखो यहाँ से अगर स्नेल्स लॉ लगाए तो क्या लिखेंगे, म्यू वन साइन अल्फा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू वन साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू साइन बीटा। अरे इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, ये क्या लिखे, म्यू वन साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू साइन बीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। छोटा एंगल होगा तो क्या साइन अल्फा टैन अल्फा और अल्फा सब बराबर होते हैं? छोटा एंगल होगा तो साइन अल्फा टैन अल्फा और अल्फा सबके सब इक्वल होते हैं, तो इसको लिख लेते हैं म्यू वन अल्फा, क्लासेस ठीक है, हो जाएगा, अभी 2-3 मिनट है। म्यू वन अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा, ठीक है ना? म्यू वन अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, म्यू वन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू, मतलब सॉरी HO बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू HO बाई बी, HI बाई V, सॉरी HI बाई V। निकालना क्या है, हाँ हाँ मितेश, निकालना क्या है, HI बाई HO निकालना है ना? अब मैग्निफिकेशन HI बाई HO ही तो होता है ना, तो आया क्या, HI बाई HO, HI बाई HO, HI बाई HO इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू, म्यू वन बाई म्यू टू, ध्यान से देखना कुछ सही तो लिख रहा है ना, म्यू वन बाई म्यू टू हो गया और इधर V बाई यू हो गया, हाँ इंटू V बाई यू, ठीक है। ये फॉर्मूला आया मैग्निफिकेशन का, HI बाई HO इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू इंटू V बाई यू, ठीक है। V U HI HO जो भी है, ठीक है ना, सबको सबके साइन के साथ रखना है, सबको सबके साइन के साथ ही रखना है, ठीक है ना? ये मैग्निफिकेशन जनरल केस के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सरफेस ऐसा भी कैसा भी कर दो, तो HI बाई HO इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू इंटू V बाई यू, ठीक है ना? लेंस में, हाँ लेंस पे भी आते हैं, ठीक है, लेंस पे बाद में आते हैं, ठीक है ना?
ये समझ में आई बात ना? ठीक है ना? तो उसमें ये म्यू1 म्यू2 ओमिट क्यों जाता है? लेंस का बताते हैं, तब आ जाएंगे लेंस पे जब आएंगे मैग्निफिकेशन पे ना। अभी लेंस ही पे आ रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही है ना? सर 1 मिनट लेफ्ट। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे, ठीक है ना? क्वेश्चन हम दे देंगे, क्वेश्चन कर लेना इस पे। मतलब कुछ क्वेश्चन करने लायक नहीं है, मतलब बस वही टाइम पास वाला क्वेश्चन है। एच यू दे देंगे, वी दे देंगे, एच आई बाई एच मतलब म्यू1 म्यू2 दे देंगे, ठीक है ना? तो हाँ रिज्वाइन करना है, ठीक है ना? रिज्वाइन करना है। तो एक कहीं होता है, अब म्यू1 देखो इसमें म्यू2 दे एक और देंगे चीज और है। कुछ हाँ, इसमें देखो एक और क्वेश्चन जो बनता है वो करवाने क्योंकि उसमें कैलकुलस का यूज होता है कि अगर जैसे मान लो ऑब्जेक्ट चल रहा है वी वेलोसिटी तो बताओ इमेज किस वेलोसिटी से चलेगी, ठीक है ना? तो ये इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज वहां पे कैलकुलस का यूज होता है। फॉर्मूला बता के करा सकते हैं वैसे, लेकिन अब वो फॉर्मूला बताना पड़ेगा देखो, क्योंकि फॉर्मूले का डेरिवेशन फॉर्मूला आया कहाँ से वो हम तुम्हें यहाँ पे बता नहीं पाएंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि फिर वो डिफरेंशियल